ZM एंड्रॉइड मोबाइल सॉल्यूशन के अंदर मैं इंद्रजीत सिंह राठौर। ठीक है, आपको हार्डवेयर की क्लास पढ़ाता हूँ। और हमारे जो सॉफ्टवेयर की चलाते हैं वो MD सर चलाते हैं, जिसके अंदर आपका eMMC, UFS, प्रोग्रामिंग, CPU का चेंजिंग, ठीक है, जो भी प्रोसेस होती है सॉफ्टवेयर का A to Z, बेसिक टू एडवांस, MD सर का है। हार्डवेयर मैं पढ़ाता हूँ, बेसिक टू एडवांस। ठीक है। देखिए, हर चीज मार्केट में आती है, उसका कुछ न कुछ अपडेट वर्जन आता है। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, कोई 5 साल, कोई 10 साल से। ठीक है, अच्छा खासा उनका हैंड स्किल भी है। लेकिन वो कहीं ना कहीं आगे जाके अपडेट चीजों में वो फंस जाते हैं। ठीक है, उन्हीं लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। और जिनको अपडेट होना है, जैसे कि किन्हीं का बिजनेस चल रहा है ऑलरेडी, 1-2 साल हो गया है, और उनको कुछ सर्किट का नॉलेज चाहिए। देखिए, मार्केट के अंदर देखेंगे आप तो बहुत सारा कंपटीशन है, और उसके अंदर भी सबसे बड़ी चीज देखी जाए तो हर साल मार्केट के अंदर आप देखोगे 2 से 3 शॉप का जो है वो शटर गिरता है। अपना बिजनेस खुद हम खुद अपने हाथों से डुबाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है। इसकी वजह से सबका बिजनेस जो है वो ठप हो जाता है, लास्ट में क्या होता है, क्लोज कर देते हैं। तो जितने भी यहाँ पे टेक्नीशियन भाई, ठीक है, जिन्होंने हमारा डेमो देखा है, आज भी डेमो चलेगा आप लोगों को, तो हम आप लोगों से एक ही गुजारिश करते हैं, आपको अपडेट होना है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे पास ही होइए। हाँ, हमारे पास जो ऑनलाइन चलता है इसके अंदर सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हर किसी को मार्केट में देखते हैं तो सभी को सर्किट के ऊपर काम करना है, स्कीमेटिक का नॉलेज भी चाहिए। कोई भी फॉल्ट उनके पास आता है तो उसको फाइंड करना इजी वे में चाहते हैं। ठीक है, बार बार आईसिया बदलना, बोर्ड को डैमेज करना, ये नहीं चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखी है हमने, एक होता है कि जिनका भी बिजनेस चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है, वो क्या है कि अपना शॉप कोई भी क्लोज करके कहीं जाना नहीं चाहता। ठीक है, अगर किसी को कहीं जाना भी है अपडेट होने के लिए, तो सभी को पता है कि अगर आप कहीं पे भी जाएंगे अपडेट होने के लिए 1 महीने के लिए, तो मोटा मोटी 1 लाख के अराउंड खर्चा आ जाता है। ठीक है, वो भी चलता है, चलो किसी के पास इन्वेस्ट भी करने का है, टाइम भी है, पैसा भी है, दोनों चीज है। ठीक है, तीसरी चीज आती है कि कोई भी चीज आप अपडेट हो जाओ 1 महीने के अंदर, वो किसी के भी इंसान के दिमाग के अंदर ये चीज नहीं है कि मोबाइल का अगर आप सर्किट का नॉलेज लेते हो तो 1 महीने के अंदर आपके दिमाग के अंदर वो सारी चीजें ऐसे स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए आपको चाहिए सपोर्ट। ठीक है, तो हमारा तीसरा है सपोर्ट। सपोर्ट ये ऐसी चीज है कि ना, अगर कोई भी कस्टमर आता है आज की डेट में तो वो कोई रुकना नहीं चाहता है। ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे के अंदर उनको अपना मोबाइल चाहिए। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी सपोर्ट लेना है, आप मान के चलो हमारा सपोर्ट जो है वो लाइव चलता है, जैसे अभी हमारा डेमो चल रहा है, इसी तरीके का आपके पास जो भी प्रॉब्लम आता है सुबह 10 से लेके शाम को 7 बजे तक। ठीक है, लाइव आंसर होगा, लाइव आपका क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर कहीं पे आप सपोर्ट लेते हो तो क्या होता है कि जो सपोर्ट सिस्टम हमने देखा है, आपने कॉलिंग लगाया, हो सकता है अगला बंदा बिजी है, रिसीव नहीं किया, या आपने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, नहीं देखा, क्योंकि किसी के भी पास टाइम नहीं रहता। ठीक है, तो टाइम नहीं रहेगा तो आपको रिप्लाई 4 घंटे 6 घंटे के बाद अगर मिलेगा तो तब तक कस्टमर रुकेगा नहीं, वो अगली शॉप पे जाएगा, अगले के पास बनाएगा और अपना नाम भी खराब करवाएगा। ठीक है, इससे अच्छा है कि सभी लोग जो है वो अपडेट हो जाए। ठीक है, हमारे पास देखो जो मेजर प्रॉब्लम हमने देखी है कि लोगों को अपडेट होने में कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम होती है। 3 चीजें मेजर है कि अगर अपडेट होना है तो उसके लिए टाइम चाहिए। टाइम का सॉर्ट आउट कर दिया हमने ऑनलाइन के ऊपर। दूसरी चीज रहती है कि देखो हर किसी के पास इतना बजट नहीं है कि 1 महीना अपना बिजनेस क्लोज करके वो कहीं पे भी जाके अपडेट हो और 1 लाख जितना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करे। ठीक है, तो उसके लिए देखिए आपको बेसिक मल्टीमीटर से लेके 5G की सर्किट तक का सारा नॉलेज, और आपका बेसिक जो ड्राइवर कनेक्टिविटी से लेके UFS प्रोग्रामिंग तक। ठीक है, कितना फीस है, अभी का ऑफर है 5,990। ठीक है, उसके अंदर भी आपका 65 डे क्लास है, लेकिन लंबा खींचा जाता है क्लास, आपका 75 डे से 80 डे तक चलता है। ठीक है, हर चीज आपको बारीकी से बताया जाएगा। प्लस में जो भी आपको क्लास देंगे
हार्डवेयर का मैं दूंगा, सॉफ्टवेयर का एमडी सर। ठीक है, हमारे साथ हमारी 10 लोगों की सपोर्ट की टीम भी है, फिर भी हम दोनों वहां पे आपको मिलेंगे सपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो प्रॉब्लम आती है लोगों को अपडेट होने के लिए, उन तीनों का सॉर्ट आउट हम लोगों ने किया है कि अपडेट आपको होना है तो आपको ना टाइम वेस्ट करना है, ना मनी वेस्ट करना है, ना आपको सपोर्ट के लिए कोई टाइम वेस्ट करना है। ठीक है। चौथी प्रॉब्लम आती है कि देखो, अगर आपने 1 लाख तक का बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लोन उठाते हैं, और दूसरी बात उसके बाद क्या करेंगे, वहां से अपडेट होने के बाद आपको क्या चाहिए, हथियार चाहिए। ठीक है, अपडेट होने से वो काम नहीं बन जाएगा आपके पास, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट भी अच्छे खासे चाहिए। ठीक है सारे। तो कुल मिला के अगर आपने 2 लाख का इन्वेस्ट किया है, उसके बाद आपका काम नहीं बनता है, तो कोई भी बंदा जो है प्रेशर से अपना बिजनेस क्लोज करता है। ठीक है, तो उनके लिए ये सुनहरा मौका है। ठीक है, तो जिनको भी क्लास अपडेट है, जिनको लेना है, जिनको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, या जो भी आपके पास नॉलेज है उसको अपडेट करना है, तो उनके लिए सुनहरा मौका है। ठीक है, तो आज की जो डेमो है हमारी, 5G का जो डुअल बैटरी आता है, डुअल बैटरी बोले तो ये वाला। ठीक है, हाँ। सिंगल सेल डुअल बैटरी। ठीक है, सिंगल सेल के अंदर हमारा डुअल बैटरी का कनेक्शन आता है, सभी लोगों ने देखा होगा 5G के सेटों में बहुत ज्यादा आ रहा है। तो इसका चार्जिंग सिस्टम होता है। ठीक है, वो चार्जिंग सिस्टम किस तरीके का है उसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए, फास्ट हेलो। चार्जिंग का जिन्होंने डुअल चार्जिंग सिस्टम समझा हो, ठीक है, उनके लिए थोड़ा इजी हो सकता है। और जिनको डुअल फास्ट चार्जिंग जो है वो भी समझा नहीं है, या उनके पास नॉलेज कम है, तो उनके लिए थोड़ा सा ये टफ हो सकता है। ठीक है, समझ में ना आए। इस सिस्टम के अंदर हम देखते हैं तो सबसे पहले वी बस आता है। ठीक है, कहाँ से आएगा, B2B कनेक्टर से हमारा वी बस आता है। डुअल बैटरी है तो इसके अंदर आप चार्जिंग के रिलेटेड देखोगे तो सबसे ज्यादा आईसियां देखने को मिली। तो यहाँ पे मैं आईसीयू को पहले ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा आता है वी बस, B2B कनेक्टर पे। ठीक है, सीसी बोर्ड से वी बस हमारा आएगा B2B कनेक्टर के ऊपर। ठीक है, वहां से अगर देखते हैं तो पहले के जितने भी सर्किट देखते थे हम, तो वहां पे हमें OCP या तो OVP आईसी देखने को मिलती थी। ठीक है, एनालॉग डिजिटल कोई भी थी। अभी के जो फास्ट है इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं मॉसफेट। ठीक है, मॉसफेट के अंदर अगर हम देखते हैं तो कौन कौन से होते हैं इसके, रेन, वैसे सर कलर चेंज करके गेट। ठीक है, सोर्स। ठीक है, ड्रेन गेट सोर्स। मॉसफेट का वर्किंग अगर बताया तो देखिए, मॉसफेट तभी वर्क करेगा जब उसका गेट ओपन होगा। अगर गेट ओपन नहीं हुआ तो हमारा मॉसफेट कभी भी काम नहीं करता है। ठीक है, तो इस मॉसफेट का जो गेट है उसके लिए यहाँ पे हमारे चार्जिंग सिस्टम के अंदर 3 से 4 आईसियां यूज की जाती है। ठीक है, फर्स्ट जो रहती है वो हमारी मेन जो बैटरी रहती है। ठीक है, डुअल बैटरी कनेक्शन है तो इसके अंदर जो 2 कनेक्टर है, एक आपका जो है सिर्फ फास्ट के लिए ही होता है जिसको स्लेव कनेक्टर कहते हैं, एक रहता है हमारा फर्स्ट वाला जो मेन या तो प्राइमरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, और ये रहती है हमारी सेकंड। बीच में रहेगी हमारी DC to DC आईसी। एक देखने को मिलती है PD। और ये है हमारा माइक्रो कंट्रोलर जो CPU।
ठीक है, तो इसका चार्जिंग सिस्टम सबसे पहले अगर हम देखें तो कहाँ से काम करता है। जैसे वी बस की लाइन सबसे पहले आई, तो वी बस की लाइन जो है वो सीधी जब मॉसफेट के ऊपर आएगी, तो उस मॉसफेट को गेट को खोलने के लिए हमें चाहिए इसके साथ कनेक्टिविटी। ठीक है, जो फर्स्ट चार्जिंग आईसी है वो चार्जिंग आईसी में हमारा वी बस इनपुट होता है। ठीक है, सर और वही सर वी जो बस से हमारा, ठीक है, उसी वी बस से इन होने के बाद यहाँ पे हमारा इसका गेट खुलता है मॉसफेट का। ठीक है, कुछ नाम होते हैं अलग अलग चिपसेट में, अलग अलग नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो ज्यादातर रहते हैं ये वाली हमारी वीएससी की लाइन, और मॉसफेट का जो है इसको बोलते हैं ओवीपी गेट। ठीक है, गेट खुलने के बाद ये आपका मॉसफेट जो है वो आउट करेगा, ठीक है, वी बस को, और ये जो वी बस है ये सब जगह पे जाएगा। सर इस क्लास का टॉपिक क्या है? ठीक है, ये डेमो क्लास है। टॉपिक सर, टॉपिक आईसी का बता रहे हैं कि किस चीज का क्लास करा रहे हैं? डेमो है भाई, कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, डेमो के अंदर है आपका डुअल बैटरी जो चार्जिंग सेक्शन सर है ये डेमो कितने दिन उसी चलेगा? का। ये डेमो कितने दिन चलेगा सर? आज लास्ट डेमो है। ठीक है, डेमो खत्म होते हैं बाद में सभी का सवाल लिया जाएगा। ठीक है, बेफिक्र रहिए। ठीक है, यहाँ पे जो आउट होगी हमारी, जिसको बोलते हैं यूएसबी ओयूपी वी बस, यूएसबी ओयूपी वी बस। ठीक है, जो हमारी तीनों आईसीयू के अंदर इनपुट होगी। तो सबसे पहले हमारी जब वी बस इन होती है तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, डीसी टू डीसी। ठीक है, डीसी टू डीसी का काम क्या है, वी बेट के साथ कनेक्टिविटी करना और डीसी टू डीसी वोल्टेज जनरेट करना। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट बैटरी का कनेक्टर रहता है। ठीक है, इसका कनेक्शन सीधा हमारा इस आईसी के साथ रहेगा, डीसी टू डीसी पे। ठीक है, डीसी टू डीसी आईसी में हम अगर चार्जिंग सेक्शन की बात करें तो चार्जिंग सेक्शन में सभी को पता होगा, जब हमारा वी बस इनपुट होता है तो वहां पे हमें कंफर्मेशन के लिए क्या मिलेगा, एम आई आई डी या तो पी एम आई डी का एक पैरेलल कैप देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद होता है हमारा डीसी टू डीसी वोल्टेज आउट। ठीक है, जो अलग अलग नाम से देखने को मिलता है। अगर क्वालकॉम चिपसेट में देखते हैं तो वीपीएच मिलेगा, मीडिया टेक में देखते हैं तो वी एस वाई एस है। ठीक है, एक्जीनोस में वीबेट के नाम से रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो रहेगा वो हमारा इंडक्टर रहता है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे हमें एक बीटीएसटी या तो बूट कैप। ठीक है, तो फर्स्ट जो डीसी टू डीसी है इसका काम ये है। ठीक है, इससे क्या होगा कि नॉर्मल सा आपका चार्जिंग एक्टिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो हमारी फास्ट चार्जिंग है उसके लिए ये दोनों आईसी काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी इस फर्स्ट वाली से अगर चार्जिंग की सिस्टम समझे तो ये फर्स्ट जो हमारी ओयूपी गेट वाली आईसी है उसी के साथ इसका कनेक्शन रहता है। ठीक है, और ये लाइन दोनों आपस में कनेक्ट रहती है। ठीक है, आप अलग अलग कर दिया, चलो कोई बात नहीं, दोनों एक ही लाइन है। जो फर्स्ट बैटरी का वी बट पॉजिटिव है वो इन दोनों के साथ कनेक्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद
इसी आईसी के अंदर हमारा यहाँ पे भी हमें MIID कैप देखने को मिलता है। ठीक है। और ये आईसी जो है इसका इनपुट हमारा वी बस हो गया, और यहाँ पे ये MIID पे हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि वी बस जो इनपुट हुआ है वो प्रॉपर है, स्टेबल है या नहीं है। उसके बाद ये आईसी जो है ये हमारा सेंस करती है, ठीक है, वी बैट को। वी बैट का सेंस कनेक्ट रहता है। नेक्स्ट इसके बाद आईसी जो है ये हमारी प्रोटोकॉल के साथ कनेक्ट रहेगी। ठीक है, तो नॉर्मली हम यहाँ पे दो लाइनें निकाल देते हैं प्रोटोकॉल की। HCL HDA, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहता है इंटरप्ट। ठीक है, इंटरप्ट को रीसेट भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो आईसी है इसका काम है, ठीक है, डीसी टू डीसी वोल्टेज जो है वो हमारे डीसी टू डीसी आईसी जनरेट करेगी। तो वहां से क्या है कि जो वीपीएच बनेगा वही हमारा वीपीएच वापस इन होता है, वहां से हमारी बैटरी को वोल्टेज मिल जाता है। ठीक है, और सभी को पता है कि बैटरी किससे चार्ज होती है, वोल्टेज से कभी भी चार्ज नहीं होती। ठीक है, अगर 4.2 वोल्टेज मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। वो ठीक है, उसको चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी जो प्रोड्यूस करेगा वो हमारा ये वाला आईसी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस आईसी के बगल में हम देखते हैं तो अलग अलग मॉडलों में आपको अलग अलग सिस्टम देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या रहता है किसी के अंदर अगर हम देखते हैं तो इस आईसी के बगल में आपको 6 कैप मिलेंगे, किसी में 8 कैप देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो सीरीज में रहेंगी। ठीक है, दोनों लाइन पे हमारा क्या रहेगा, CFH और CFL। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो इसका एक सिरा जो है CFH और दूसरा जो है वो रहेगा हमारा CFL। ठीक है, फ्लाई हाई एंड फ्लाई लो। ठीक है, दोनों सिरे पे वोल्टेज भी हमें डिफरेंट देखने को मिलती है। ठीक है, जो हाई वाला रहेगा वहां पे अगर हम देखते हैं तो 5 वोल्टेज देखने को मिलती है, और लो वाले सिरे पे आपको 3 वोल्टेज देखने को मिलेगी। ठीक है, दोनों में सेम रहेगा CFL। इंटू 3। ठीक है, जो क्या है कि ये आईसी जो है इंटरनली कपलिंग करती है। ठीक है, जिससे क्या है कि बाहर जो इसके 8 से 6 जो भी कैपेसिटर रहेंगे वो क्या करेंगे, उसके अंदर जो कैपेसिटी जो पंपिंग होती है, ठीक है, उससे क्या होता है, हाई एम्पियर जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और उसी हाई एम्पियर के साथ आपकी बैटरी जो है वो क्या होती है, चार्ज होती है। जिसमें क्या है कि अगर एम्पियर उसको हाई दे दिया जाए तो बैटरी क्या है कि चार्ज होने में टाइम नहीं लेती है। ठीक है, जिससे होता है फास्ट चार्जिंग। ठीक है, इसी के साथ इसका अपडेट जो है फिर क्या हो गया, ये सिस्टम पहले चलता था उसी के साथ अब जो सेकंड वाला, ठीक है, फर्स्ट वाले से क्या है, फर्स्ट वाला आपका चार्जिंग हो रहा है। ठीक है, और इससे ज्यादा हो, जैसे ये कोई मॉडल है जो ये वाली चार्जिंग सिस्टम से आपका 65 मिनट के अंदर 100% तक चार्ज हो रही है बैटरी। ठीक है,
अब किसी को 45 मिनट या तो 35 मिनट के अंदर चार्जिंग सिस्टम चाहिए, तो उन सेटों के अंदर डुअल रहेगा, ठीक है। जिसका दूसरा जो रहेगा सेकंड वाला, वो किस सेकंड बैटरी कनेक्टर के साथ कनेक्ट रहेगा। और इस आईसी का भी वी बस क्या है, इनपुट वी बस है। और नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमें MIID देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आईसी भी हमारा प्रोटोकॉल एंड इंटरप्ट लाइन के साथ कनेक्ट रहती है। SCL और INT। ठीक है, नेक्स्ट इस आईसी का भी सेम वर्किंग है कि यहाँ पे भी हमें कैपेसिटर जो है वो सीरीज में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जितना फर्स्ट बैटरी का रहेगा वही सेम सिस्टम रहता है, और ज्यादातर देखेंगे तो दोनों आईसियां जो है वो सेम नंबर की भी देखने को मिलती है, ठीक है, बहुत सारे मॉडलों में। और इनका वर्किंग जो है वो भी सेम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो सेकंड बैटरी कनेक्टर रहेगा वो कभी भी हमारा DC टू DC के साथ कनेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, इसका काम है ओनली फॉर स्पीड में चार्ज करना है। ठीक है, तो सेकंड बैटरी कनेक्टर से हमारा ना तो सेट ऑन होता है और CFR। ठीक है, इससे हमारा ना सेट ऑन होता है। अगर ये नहीं रहता है फिर भी हमारा सेट ऑन रहता है, लेकिन क्या है कि फास्ट चार्जिंग काम नहीं करेगा उस कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो इसका चौथे नंबर का जो चार्जिंग आईसी है वो रहता है हमारा PD वाला। ठीक है, अब जब हमने ओरिजिनल चार्जर लगाया है या उसको जो सपोर्ट है वो चीज लगाया है, ठीक है, उसी के बाद हमारा क्या है कि सुपर फास्ट चार्जिंग होता है। ठीक है, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है, तो वो कब पता चलेगा, तो उसी कंडीशन में पता चलता है कि DC टू DC आईसी जो है हमारा। ठीक है, DC टू DC आईसी जो है वो हमारी जो PD आईसी रहती है, PD चार्ज वाली, उसको 2.8 का चार्जिंग डिटेक्ट सिग्नल भेजेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये लाइन जो है 2.8 वोल्टेज देखने को मिलता है। ठीक है, जो किसके नाम से रहती है, चार्ज डिटेक्ट। ठीक है, फास्ट चार्ज जब डिटेक्ट होगा तभी ये काम करेगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो ये सारा सिस्टम ओके होने के बाद DC टू DC आईसी भी इसी के साथ कनेक्ट रहेगा हमारे CPU के साथ। ठीक है, तो सारी लाइनें तो यहाँ पे, चलो ठीक है, जितनी होती है कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं ना। दो लाइनें रहेगी हमारी प्रोटोकॉल की। ठीक है, और एक लाइन रहती है जिसको बोलते हैं
चार्ज पेरिफेरल। ठीक है, इसी से पता चलता है कि आपका जो जो भी ये डीसी टू डीसी आईसी के साथ जब कनेक्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बताया है बाकी हमारा CC1 CC2 CCID, ठीक है, जिसके जरिए ये डीसी टू डीसी पता करता है कि कौन सा चार्जर लगा है कौन सा नहीं लगा है। उसी के बाद ये हमारे मास्टर को भेजता है डाटा, और उसी के बाद मास्टर जो है ये इन्हीं आईसीयू से काम करवाता है। ठीक है, तो अगर कभी हमारा एकदम से स्लो फैक चार्जिंग होता है इस सर्किट के अंदर, तो इस लाइन को भी हमें सबसे पहले देखना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो सब कुछ ओके होने के बाद भी जब तक कमांड नहीं मिलेगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है। हो गया रणवीर? जी। बंद कर दो रिकॉर्डिंग। हाँ, बंद कर दीजिए।